नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इंडिया मार्ट का। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पर। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको और महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का एक बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी इंडिया मार्ट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
सबसे पहले आपको वेबबुक यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स आप सेलेक्ट करना है। तो इनमें से कोई एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और जो वेबबुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट पे, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ टेस्ट योर वेबबुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम एक टेस्ट लीड यहाँ पे करेंगे जनरेट। अब टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लीड जनरेट करने के लिए क्लिक करूंगा मैं इस बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम आपको यहाँ पे प्रभात दिख रहा है, लीड की सिटी और नोएडा, यह लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी, लीड का क्वेरी मैसेज, एड्रेस, पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। अब जैसे दोस्तों मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पूरी लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल पे। और अगर पैबली कनेक्ट ने पूरी डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर ली तो इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट पे और चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। ये था लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, ये था लीड का पिन कोड, ये था लीड का फोन नंबर, नेम था लीड का प्रभात, ये था लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज, लीड का एड्रेस, लीड की सिटी, पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट की पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है ये अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद सेल्सफोर्स का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सेस प्रोवाइड करनी, तो आप भी इसी तरीके से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप अलाउ की बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स पे क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसे मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट चूज किया आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ रही हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
अब सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, तो डायरेक्टली डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, फिर से आपको यहीं पर डेटा सर्च करना है और लीड के लास्ट नेम को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, इसलिए मैंने सेम नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अगर आप कोई सैल्यूटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रीट एड्रेस, तो जो भी लीड का स्ट्रीट एड्रेस था, एड्रेस को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो सिटी थी हमारी लीड की नोएडा। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से डेटा आपको सर्च करना है, स्टेट, पिन कोड, सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे फिल करेंगे लीड का बिजनेस फ़ोन नंबर, तो जो भी लीड का फ़ोन नंबर है वो भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की ईमेल आईडी, तो जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स मेरे को दिख रही हैं वो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए, जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लीड का नेम है प्रभात, ये लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये लीड का फ़ोन नंबर, ये लीड का मोबाइल नंबर, ये है लीड की ईमेल आईडी और ये है लीड का पूरा एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।